दोस्तों, क्या हो यदि आपको ये पता हो कि आगे आने वाले दिनों में मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाने वाला है या फिर साइडवेज रहने वाला है। जैसा कि पीछे के कुछ महीनों में आपने देख लिया कि लाखों लोगों का लाखों रुपया करोड़ों रुपए डूब गए। इन सब से बचने या अपनी पोजीशन को अच्छी करने के लिए मैं आपके लिए एक ऐसे इंडिकेटर को लेके आया हूं जिसके बारे में डिटेल आपको दूंगा। शायद उस इंडिकेटर को आप जानते हों, लेकिन पूरी डिटेल के साथ आज इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पीछे देखें लिखा हूँ कि 5 पॉइंट मैंने इसके लिख रखे हैं। पहला पॉइंट है डीएम में क्या होता है, इसी इंडिकेटर की बात करेंगे और आगे वीडियो में ये भी बताएंगे कि इस डीएमए को कितने दिन का डीएमए कैलकुलेट किया जाए जिससे हमारी वैल्यू 70 से 80% इन्हेंस हो जाए। हमको एक्यूरेसी जो है 70 से 80% मिल जाए। 70 से 80% एक्यूरेसी अगर आपकी है शेयर मार्केट में तो बहुत अच्छी है। तीसरा पॉइंट है कैसे इसे डीएमए को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। चौथा पॉइंट इसका उपयोग क्या है। पांचवा पॉइंट इसके निष्कर्ष, कुल मिला के सारी चीज़ों का निष्कर्ष क्या निकला, ये पांचवें पॉइंट में बताएंगे। तो पहला पॉइंट समझते हैं कि डीएमए होता क्या है। जैसे इसके नाम से पता चलता है, डीएमए का मतलब है कि डे मूविंग एवरेज, कि पर डे की जो मार्केट में हलचल होती है उसको यह कैलकुलेट करके एक औसत कीमत निकाल के आपको दे देता है, जिससे आपको मार्केट का ट्रेंड पता करने में या फिर मार्केट के किस दिशा में जाने वाला है यह पता करने में आपको आसानी होती है। अब दूसरी बात, कैसे काम करता है ये देखिए। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट बेसिकली 3 दिशा में चलता है, या तो अप ट्रेंड में जाएगा, ऊपर जाएगा, या फिर डाउन ट्रेंड या नीचे जाएगा, या फिर साइडवेज रहने वाला है। 3 दिशाओं के अलावा मार्केट किसी दिशा में नहीं चलता। इसी तीनों दिशाओं को यह कैलकुलेट करके एक औसत कीमत निकालता है। उसी औसत कीमत के आधार पर हम ये पता कर लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। कैलकुलेट करने के लिए पर डे की हमको जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है या जिस कंपनी में आप जो है शेयर खरीदने वाले हैं या जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, उस कंपनी का आप जो है पर डे की क्लोज प्राइस निकाल लीजिएगा। यह क्लोज प्राइस कैसे निकलेगी, कहाँ से मिलेगी, इसको हम आपको वीडियो के लास्ट में ये सारी चीज़ों का अगर आप लोग कमेंट करेंगे, किसी भी कंपनी के लिए आप कमेंट करेंगे, उस कंपनी का हम लाइव जो है उसका एक अलग से वीडियो ले आएंगे। लाइव क्या जो है उसका, जिस भी कंपनी का आप कहेंगे उस कंपनी का हम आपको अच्छे से जो है उसको बताएंगे कि वह कंपनी जो है बीएसई की वेबसाइट पे चल के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे चल के हम उसे देखेंगे कि उसकी एक्सेल फाइल ही डाउनलोड करके हम आपको वहाँ और अच्छे से क्लियर करेंगे। तब तक आप ये वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वो वीडियो फिर आप जो है उसमें समझ नहीं पाएंगे। तीसरा पॉइंट मैं ये बता रहा था, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। कैलकुलेट करने के लिए पर डे की जो है क्लोज प्राइस, आपने जैसे मान के चलिए कि 1 मार्च की क्लोज प्राइस 100 रुपये है। ये एक एग्जांपल है, आप बस एग्जांपल ही समझिएगा इसे। 1 मार्च की क्लोज प्राइस 100 रुपये है, 2 मार्च की 110, 3 मार्च की 120 और 4 मार्च की 140 और 5 मार्च की 130। मैंने 5 दिन का ये डीएमए निकाल रहा हूँ मैं यहाँ। तो इन पांचों जो ऊपर की क्लोज प्राइस है इससे हम टोटल जोड़ लेंगे पांचों क्लोज प्राइस को। जिस कंपनी का हम डीएमए निकाल रहे हैं उस पर डे की क्लोज प्राइस को जोड़ के जितने दिन का जो है क्लोज प्राइस मैंने लिया है उससे डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आएगी वही उस कंपनी का डीएमए होता है। अब जो है इसका उपयोग कैसे किया जाए इसका उपयोग ये है, यदि जो है आपको ये पता हो गया कि मार्केट का ट्रेंड, पहले जैसे मैंने ऊपर वीडियो में पीछे बताया हूँ कि यह मार्केट के ट्रेंड को बताता है। जैसे कि अगर ये आपको पता हो गया कि कल मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप क्या करेंगे, एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादातर लोगों का जवाब जो होगा मैं ये बता दे रहा हूँ कि वो शेयरों की संख्या बढ़ा देंगे, शेयर और उस कंपनी के शेयर खरीद लेंगे यदि उनको ये पता चल जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। और ये अगर पता हो गया कि कल को मार्केट नीचे जाने वाला है
तो जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उनका वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे वहाँ से। ये तो हो गया ट्रेंड। अब दूसरी बात आती है कि डीएमए से किस प्राइस, जैसे करंट मार्केट प्राइस, जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि कितने दिन का डीएमए हम यूज़ करें कि ज़्यादातर हमारी एक्यूरेसी जो है 70 से 80 या 85% हो जाए। देखिए, यदि आप 200 दिन का डीएमए यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 200 दिन का आपको डीएमए यूज़ करना पड़ेगा, तब तो आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% हो पाएगी। अब बात आती है करंट मार्केट प्राइस। ये जो है सीएमपी डीएमए से करंट मार्केट प्राइस ऊपर है, करंट मार्केट प्राइस डीएमए से ऊपर है, तो ये मान के चलिए कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है, हम वहाँ शेयरों की संख्या बढ़ा देंगे। यदि यही डीएमए करंट मार्केट प्राइस सीएमपी डीएमए से कम होती, यदि डीएमए से कम होती करंट मार्केट प्राइस, तो ये उम्मीद है कि आगे के दिनों में मार्केट अभी और नीचे जाने वाला है, तो हम वहाँ शेयर खरीदने के बजाय जो भी हमारे शेयर हैं अगर प्रॉफिट में हैं तो हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, या फिर जो है डीएमए करंट मार्केट प्राइस डीएमए से ऊपर जाने के लिए तैयार करेंगे। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष ये हुआ कि यदि ट्रेंड हमको पता चल गया, इसका निष्कर्ष यह हुआ कि यदि हमें ट्रेंड मार्केट का ट्रेंड पता चल गया और डीएमए पता चल गया कि डीएमए और करंट मार्केट प्राइस कितने का अंतर होगा, कि हमको उस समय शेयरों की संख्या बढ़ानी है या उस कंपनी में इन्वेस्ट बढ़ाना है, और यदि डीएमए करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है तो शेयरों की संख्या बढ़ा देनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ट्रेडिंग विद टोटो चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। नमस्कार।